आज जो वो कड़वा पानी में आप देख रहे हैं ना, कड़वी जगह पे पहुंच गया है और उस पेड़ को काट करके डाल दिया गया है, तो वो पूरा पेड़ का जब डाला गया तो वो पूरा पानी निर्मल हो गया। बिल्कुल परमेश्वर ने बिल्कुल दिखा दिया कि वो अपने हिस्से को अपने से अलग करके इस पृथ्वी पर भेजेगा, मरने के लिए भेजेगा, और उसकी मौत से इस दुनिया की कड़वाहट खत्म होगी, उसकी मृत्यु से इस दुनिया का श्राप खत्म होगा, उसकी मृत्यु से उन तमाम प्रकार की कड़वाहट मनुष्य जीवन में खत्म होगी। और आप बिल्कुल याद रखना कि यीशु को सिरका पिलाया गया, बिटर एक्सपीरियंस से वो गुजरा है। जब वो बंदी बनाया गया है, जिस दिन उसे बांधा गया है, जिस दिन उसे पकड़ा गया, उस दिन सुबह से वो फास्टिंग में है, ना वो खा रहा है ना वो पी रहा है, डिहाइड्रेटेड है, और उसका ब्लड भी बड़े बड़े बूंदों के समान, पसीनों के समान निकल चुका है। और उसको ले जा करके महायाजक के रात भर मारे हैं, रात भर उसको सोने नहीं दिया गया, रात भर उसको मारते रहे, कुचलते रहे, आग ताप रहे हैं लोग। ठंड है, ये तो बिल्कुल तय है कि ठंड का समय है कि लोग आग ताप रहे हैं। उस ठंड के समय में आप जरा सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जो भूखा है, याद रखना ठंड के समय में जब आप भूखे रहते हैं ना, पेट आप बहुत ठंड लगती है, पूरा पानी उसके शरीर का निकल चुका है। और उसके बाद उसको यहाँ से वहाँ दौड़ाया जा रहा था। पहले ले गए महायाजक के यहाँ, महायाजक से ले गए कहते पिलातुस के यहाँ, पिलातुस से ले गए हेरोदेस के यहाँ, हेरोदेस से फिर पिलातुस के यहाँ। तो कैसे भटक रहा था वो, कैसे शत्रुओं के हाथ में वो खिलौने की तरह वो इधर से उधर हो रहा था। कई बार ऐसा होता है जीवन में, मेरे साथ भी ऐसी परिस्थितियां जीवन में आई थी। मैं देख रहा था कि प्रभु मैं कठपुतली की समान हो गया हूँ, कि परिस्थितियां मुझको यहाँ से वहाँ भटका रही हैं। तब मुझको ये ध्यान आया था कि मेरे प्रभु ने इसको जिया है तो मैं जरूर इससे बाहर निकलूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु अपने वचन के मुताबिक मुझे बाहर निकाला है, और वो आपको भी बाहर निकालेगा। क्योंकि ये श्राप था कि तू कहीं ठिकाना नहीं पाएगा, ये श्राप था कि तुझे कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। लूटेंगे लोग तेरे को, जो कुछ भी होगा उसको भी लूट लेंगे लोग। क्या था, यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था, उसके कपड़े भी उतार लिए वो लोग। तो जो श्राप था व्यवस्था विवरण का कि जो कुछ भी है तुझसे लूट लिया जाएगा, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। चलो मेरा जो कुछ ले लो, जितना मेरा अपमान कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं इसे आज क्रूस पर खत्म करने वाला हूं। लोगों को दिख रहा था वो कमजोर था, लोगों को दिख रहा था कि वो हाँफ रहा था, लोगों को दिख रहा था कि उसकी ताकत चली गई है। लेकिन स्पिरिट में अगर आप उसको समझेंगे ना, जिसको यशायाह ने देखा था, कौन है ये जो बैजनी वस्त्र पहने हुए झूमता हुआ चले आ रहा है। स्पिरिट में अगर आप देखेंगे, वो डेमन की तमाम ताकतों को तोड़ रहा था। आज भी आपके साथ ऐसा होता है, जब आपकी परिस्थितियां कठिन हैं, ना शरीर साथ दे रहा है, ना परिस्थिति साथ दे रही है, ना फैमिली साथ दे रहा है, ना बिजनेस साथ दे रहा है, जहां लगेगा कि आप पूरी रीति से एकदम खत्म हो गए हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिट में हैं, अगर आप रियलिटी में परमेश्वर की नॉलेज में हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, वो एक पावरफुल मूवमेंट है, वो एक ताकतवर मूवमेंट है कि उस ऐसे कठिन परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, आप एक बड़ा मिरेकल्स को भी आप देखें। तो माय डियर्स, हम जिस प्रभु के बारे में, जैसे वो लोग मारा में पहुंच गए, पेड़ को काटा गया, डाला गया, उस पेड़ ने सारा कड़वाहट को ले लिया, वो मेरे प्रभु को दिखाता है। उस पेड़ का कटना दिखाता है कि स्वर्ग से वो कट कर इस दुनिया में आया, इंसान बन गया वो, और सारी कड़वाहट को उसने ले लिया, सारा भटकाव को उसने ले लिया। क्या ट्रिमेंडस बदलाव उसने हमारे जीवन पर दिया है। वी हील्ड, आप चंगे होंगे, ये आपका राइट से फ्री गिफ्ट है गॉड का। आमीन। डेफिनेटली यू विल बी हील्ड। जरूर आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, जरूर आपको वो परमेश्वर का उपस्थिति आपको मिलेगा, जब हम उस रहस्य को समझ जाते हैं। पूरा बाइबल में मेरा प्रभु है, पूरा बाइबल मेरे प्रभु के जरिए लीड हो रहा है, पूरा बाइबल मेरे यीशु के जरिए ही लीड हो रहा है। आदम हवा ने पाप कर दिया,
नाश होने वाले हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, परमेश्वर से अलग होने वाले हैं। लेकिन वहां गॉड, जहां वो इतना निराश है कि उसके सिस्टर ने उसके साथ धोखा किया है, आदम ने उसके साथ धोखा किया, हवा ने उसके साथ धोखा किया है, ऐसी निराशा में जहां परमेश्वर दंड देने के मूड में है, जहां उसने शैतान को दंड भी दिया है और मनुष्य को श्राप के साथ जोड़ा है। याद रखना, आदम को परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। अपने अभिषेक को कभी परमेश्वर श्राप नहीं देता, ये याद रखना, सुन लो, सीख लो। आदम को परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया है। आदम को परमेश्वर ने कहा है तेरे कारण ये जमीन श्रापित है। परमेश्वर ने कह दिया था आदम से कि तेरे कारण ये जमीन श्रापित है, ये कांटे और उत्कारे उगाएगी और तू इसमें खेती करेगा, पसीने बहाएगा तब खाएगा। मतलब जमीन में श्राप चला गया, जमीन में काम में श्राप चला गया। जैसे ही उसके अनाज के साथ में जुड़ा, आदम उस श्राप में वो शामिल हो गया। लेकिन आप याद रखना, इन श्रापों की बात करने से पहले, तो जब परमेश्वर को ये बातें दिखी तो परमेश्वर ने शैतान को पकड़ा और कहा तेरे वंश और नारी के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। छोड़ा नहीं परमेश्वर ने प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। कहा नारी का वंश। चौंक गया डेविल सबसे ज्यादा चौंक गया इस बात को लेकर के कि ये परमेश्वर जिसने आदम के वंश को बनाया, जिसने आदम को आशीष दी, आदम हवा के जरिए आशीष दी, वो परमेश्वर कहता है नारी का वंश। यहाँ पुरुष को जोड़ा ही नहीं है। शैतान देख रहा है कि आदम हवा के दोनों के रिलेशन से बच्चे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने कहा नारी का वंश और तेरे वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब परमेश्वर ने पकड़ लिया था। परमेश्वर को पहले से मालूम था कि शैतान अपने वंश को तैयार करेगा, शैतान अपनी फौज को तैयार करेगा। तो कह दिया था परमेश्वर ने कि नारी का वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। He will bruise your head। ये स्टार्ट हो रहा है बाइबल, ये स्टार्ट हो रही है दुनिया, जहां यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। यस, तुझे मौका दिया जाएगा उसकी एड़ी को डसने का। मतलब सर कुचलने से पहले वो अपनी एड़ी को देगा कि चल मेरे को डस। जितना तू हमला कर सकता है इंसान के ऊपर मेरे पे कर, फिर उसके बाद देख मैं तेरे सिर को कुचल रहा हूं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा हुआ ना, जब इस दुनिया में आया, जब मरियम के गर्भ में आया है, तब से उसके पीछे मौत पीछे पड़ी है। पवित्र आत्मा ने उसको इस तरीके से शैतान के रडार से गायब किया। उस दिन शैतान को पता चला, जिस दिन वो पानी का बपतिस्मा लिया और पानी के ऊपर आया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। उस दिन डेविल को पता चला ये पैदा हो गया है, ये आ गया है, ये पूरे फॉर्म के साथ आ गया है। ये बात परमेश्वर को बिल्कुल समझ में आ गई थी कि डेविल को पता चला है, शैतान उत्सुक है उसके ईश्वर के इस रूप को जानने के लिए कि ईश्वर जब मनुष्य बनता है तो क्या वास्तव में वो मनुष्य है। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो सके। आमेन, हालेलुया। गॉड का प्लान भेज दिया यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रात। कितने घंटे होते हैं आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए। इतना समय दिया डेविल को कि जाकर उस पर तू अटैक कर ले। वो इसलिए अपने जीवन को दे दिया ताकि वो उस डेविल के तमाम अटैक्स को जो मनुष्य जीवन में होता है उसको वो टेस्ट करना चाहता था, उसको जानना चाहता था और दिखाना चाहता था डेविल को कि मैं एक सामान्य मनुष्य बन गया हूँ, वास्तविक मनुष्य बन गया हूँ, लेकिन देख मैं इस वास्तविक मनुष्यत्व में तेरे तमाम हथियारों को कुचल रहा हूँ। और किस चीज से कुचला? वचन से। आमीन, हालेलुया। थ्रू द वर्ड। शैतान को अगर अपने जीवन में हराना चाहते हो ना, वचन को समझकर प्रार्थना करोगे तब वो हारेगा। वचन को समझकर जब उसको कुचलोगे तब वो कुचलाया जाएगा। तो पूरा बाइबल मेरे प्रभु के बगैर है ही नहीं। और जहां परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे सिर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा। यस, तुझे पूरा मौका दिया जाएगा अपना जहर उगलने के लिए, अपना तमाम कामों को करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो जब आप सर को कुचल दोगे तो फिर एड़ी कैसे डसेगा सांप? इसका मतलब उसको डसने का मौका दिया गया और उसके बाद उसके सिर को कुचल डाला प्रभु यीशु मसीह के जरिए। फिर आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। उत्पत्ति 3:15 में ये बात लिखी है। उसके बाद आप देखिए क्लास लग रहा है किसका? उसके बाद क्लास लग रहा है
हवा को पकड़ लिया परमेश्वर ने, हवा को श्राप दिया गया कि तू आप तकलीफ से बच्चे पैदा करेगी। और आप देख रहे हैं बाइबल का ये बात बिल्कुल सच है। आज मोस्टली महिलाओं के गर्भ में प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में आप देखें कि महिलाओं के गर्भ पर हमला हो रहा है। ये उस वक्त कहा गया था इस श्राप के बारे में। याद रखिए, ये श्राप है। आप अगर बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं इस वचन के ऊपर, आपके यूट्रस का हर प्रॉब्लम इसी घड़ी खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आई प्रोक्लेम हीलिंग, हालेलुया। यदि आप बिलीव करते हैं तो अपनी कोख पर हाथ रखिए, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं, मैं यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार मैं आज चंगाई की घोषणा करता हूं। आई प्रोक्लेम हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम से इस वचन के अनुसार मैं घोषणा करता हूं कि जब आप प्रभु में हैं तो यह श्राप खत्म हो गया है। अगर आप प्रभु में हैं तो यह श्राप का अंत हो चुका है। इस पनिशमेंट के बाद आप देखेंगे उत्पत्ति 3:21 पद में परमेश्वर ने उनको चमड़े का वस्त्र पहनाया। ये चमड़े का वस्त्र सैक्रिफाइस को दिखाता है, एक पशु के सैक्रिफाइस मतलब एक बलिदान को दिखाता है। तो जब ये घटना घटी, जब ये बात घटी, तो आप गौर करना, जहां श्राप की बात किया, जहां पनिशमेंट की बात किया, लेकिन शुरुआत में यीशु मसीह की बात की गई कि वह तेरे सिर को कुचलेगा। लास्ट में यीशु मसीह की बात की गई कि चमड़े का वस्त्र परमेश्वर ने पहनाया, कवर कर दिया है सीन को परमेश्वर ने। यहां श्रापों की बात किया है, देखिए 3:15 के बाद श्राप की बात है। 3:16 से चालू हो जाता है। परमेश्वर दंड पनिशमेंट की बात कर रहा है आदम हवा से, लेकिन 3:15 में यीशु को ले आया है और 3:21 में फिर से यीशु को ले आया है। आप गौर करना, जहां जहां अपराधों की बात हुई है, जहां जहां श्रापों की बात हुई, वहां मेरे प्रभु को प्रेजेंट किया गया। माय डियर्स, वो प्रभु जो हमारे साथ है, वो प्रभु जो हमें दिया गया है, वो सिर्फ हमारे जीवन पे एक फेथ को देखना चाहता है, एक विश्वास को देखना चाहता है, एक आस्था को देखना चाहता है, एक भरोसे को देखना चाहता है कि इस सांसारिक परिस्थिति में हम कितना उस पर फेथ करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। तो वो कड़वा पानी, जो कड़वे पानी को पीकर लोग लड़ रहे हैं, वो एक्चुअली सुखदाई जल है उनके लिए। 3 दिन का जो डिहाइड्रेशन का जो टाइम है ना, ये डिहाइड्रेशन बहुत से टॉक्सिन्स को खत्म कर देता है। तो परमेश्वर ने मिस्र के तमाम उस जहर को जो पानी में था, जो इजरायलियों के शरीर में था, उसे खत्म कर दिया और एक सुखदाई जल के पास ले गया। लेकिन वो सुखदाई जल क्या लग रहा है? कड़वा लग रहा है, खारा लग रहा है। आप गौर करना, वो सुखदाई जल खारा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, वो पीने के लायक नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उस पौधे को डाला है, आमीन, हालेलुया, वो ट्रेमेंडस चेंजेस हो गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हुआ है। यही बात परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन के हर उन कठिन परिस्थिति में जब आप प्रभु को डाल देते हैं, प्रभु को ले आते हैं, उसके वचन को ले आते हैं, उसकी भक्ति को ले आते हैं, उसके विश्वास को ले आते हैं, आप एक जबरदस्त बदलाव को देखें। वही बातें जो आपको निराश कर रही थी, वही बातें जो आपको कुचल रही थी, वही बातें जो आपको चुभो रही थी, वही बातें आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी। वही बातें आपके लिए बड़ा मिराकल का कारण बन जाएगी। अगर अधर्म के रास्ते में हम चल रहे हैं तो वो हमारी अगुवाई नहीं कर सकता। गंदगी अगर हमारे जीवन में पनप रही है तो हमारी अगुवाई नहीं कर सकता। संसारिक अभिलाषा, कामना, वासना, लोभ, क्रोध, किसी भी प्रकार का संसारिक बातें अगर हमारे जीवन में पनप रही है, चल रही है, वो हमारी अगुवाई नहीं कर सकता। हम ट्रैक से भटक गए। धर्मों के मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट बात को लिखता है कि धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, आप क्यों जाओगे घोर अंधकार से भरी हुई तराई पर? क्यों कोई घोर अंधकार भरी हुई तराई पे जाएगा? आप परमेश्वर के हैं, आप अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर के इतने पुराने विश्वासी हैं, आपके जीवन में क्यों घोर अंधकार आएगा? लेकिन बाइबल कहता है, दाऊद इस बात को कहता है, यस, परमेश्वर कभी न कभी आपको घोर अंधकार से लेकर जाएगा। कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको परमेश्वर का हाथ एहसास होगा। तो बाइबल इस बात को सिखाता है माय डियर्स। दाऊद इस बात की, इस रहस्य को
वो बताता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही सीक्रेट है उसके स्पिरिचुअल लाइफ का। और जिसको वो कह रहा है ना कि तू मेरे साथ रहता है, ये यीशु है, क्योंकि यीशु को वो समझ गया था। और इसलिए यीशु मसीह के बारे में वो इतना लिखता है, और 22वें अध्याय में लिख दिया है। वो मैं आपको 23 बता रहा हूं, 22 अध्याय में वो यीशु मसीह के बारे में लिख दिया है, क्लियर लिख दिया है। वो जल की नाई बह गया, 22 का 14 पढ़ेंगे। मैं जल की नाई बह गया, वे मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम की तरह हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया। ये यीशु मसीह का डिहाइड्रेशन का टाइम बता रहा है। गसमनी में कैसे उसका पसीना पानी की तरह बह रहा था, ब्लड की तरह बह रहा था, ये बता रहा है। कैसे लोग सैनिक उसको कुचल रहे थे। उसकी प्रोफेसी 22 अध्याय में किया है, गौर करना। 23 को पढ़ते रहते हैं लोग, भजन संहिता 23 को पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन 22 को लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले उसने यीशु मसीह की बात की है। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, और मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। इतना क्लियर यीशु मसीह के बारे में किसी प्रोफेट ने नहीं बोला। इसी बात को ही पतरस इतने दावे के साथ कहता है। पतरस इतने दावे के साथ कहता है, प्रेरितों के काम 2 उसका 25, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। सुन लीजिए, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। कौन कह रहा है? दाऊद कह रहा है। इसका रिसर्च कौन किया है? पतरस किया है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यही बात परमेश्वर इजरायलियों को सिखा रहा था। क्यों तुम डर रहे हो? क्यों तुम, इतनी बातें तुमको मैंने बता दी, इतनी सारी चीजें तुम्हारे साथ घट गई, जो ये सबूत है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो हर कड़वी बातें तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगी। वेट, इंतजार करो। 16 अध्याय को आपको पढ़ा, क्या बोलते हैं? इतना अच्छा था मिस्र कि वहां हंडियों में हम मांस खा रहे थे। वो ज्यादा अच्छा था हमारे लिए। आप देख रहे हैं उनकी संसारिक सोच को, आप देख रहे हैं उनकी उस गुलामी को वो अच्छा बोल रहे हैं, उस नाश हो जाने को वो लोग अच्छा बोल रहे हैं। कैसे उनके मस्तिष्क के अंदर शैतान की शक्तियां आज भी काम कर रही है। उनको परमेश्वर का अनुग्रह समझ ही नहीं आ रहा है, परमेश्वर का उद्धार समझ ही नहीं आ रहा है। वो तो नहीं समझ पाए, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप उस बात को समझें। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.